ट्रेन और एक छोटा बच्चा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनेक कहानियों में। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब मुझे प्रेरित करता है कि मैं कुछ अच्छा काम और आगे कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, फिर कहानी शुरू करती हूँ। आज से 50 वर्ष पहले भारत में आने जाने का इतना साधन नहीं था। ज़्यादा बसें थी, ना ज़्यादा रेलगाड़ियाँ थी। एक दिन की बात है, एक मारवाड़ी महिला अपने 2.5 साल के बेटे के साथ स्टेशन पर आई। वो महिला कोलकाता जाने के लिए आगरा से गाड़ी में सवार बैठी हुई थी। उसके बेटे ने हाथों में सोने के कड़े और गले में जंजीर पहन रखी थी। बच्चा इतना सुंदर और प्यारा था कि जो भी उसे देखता ही रह जाता। थोड़ी देर बाद बच्चा आसपास के कई लोगों से हिल मिल गया था। एक आदमी तो उसे उठाकर बहुत देर तक इधर से उधर घुमाता रहा। उसे खाने के लिए मिठाई भी दी। आसपास बैठे मुसाफिर अपने अपने ध्यान में डूबे हुए थे। अब ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। अचानक वह महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और परेशान हालत में चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। लोगों ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? पहले तो उसका जवाब हाँ या ना में नहीं निकला। सिसक और आंसुओं की धारा के बीच अटक कर उसने बताया। वो महिला घबरा कर बोली, अरे उसने और इसने मेरे बच्चे को डिब्बे के बाहर फेंक दिया है। हाय मेरा लाल, क्या करूं? अब लोगों ने फौरन ट्रेन की जंजीर खींची। गाड़ी रुक गई। गाइड उस डिब्बे में आया तो लोगों ने घटना बताकर गाड़ी वापस करने की प्रार्थना की। गार्ड ने पूछा, इस आदमी ने बच्चे को फेंका है और वो कहाँ है? लोग उसे इधर उधर खोजने लगे। किसी ने कहा, अरे वह आदमी भी उसी समय बच्चे के साथ ही गाड़ी से कूद गया था। उसने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। पहले तो बच्चे को गाड़ी से फेंका, उसके बाद वो खुद भी कूद गया। उसका इरादा साफ है। अब दूसरे आदमी ने कहा, वह बच्चे को मार कर उसके गहने छीन लेना चाहता है। वहाँ पर दूसरे आदमी ने भी कहा, अरे मेरे कोई लाल को बचाओ, हाय मेरा लाल। महिला बार बार चिल्ला रही थी और अपने बच्चे के वियोग में रो रही थी। वहाँ बैठी महिला, बहन आपको यात्रा के समय बच्चों को इतने गहने नहीं पहनाने चाहिए थे। ये गहनों के कारण ही आज उसका अपहरण हुआ है। पर जो लोग और लेडीज़ें थीं तो वो आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक औरत हाथ जोड़कर रोती हुई आवाज़ में, गार्ड साहब कृपया करके मेरे बच्चे को मुझे वापस दिलवाइए। आगे से मैं उसे कभी गहने नहीं पहनाऊंगी। अरे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ट्रेन का गार्ड बोला। ऐसा मत कहिए साहब, अगर आप कृपया करके गाड़ी को ले चलें तो शायद बच्चा इन्हें मिल जाएगा, वहाँ मौजूद आदमी ने कहा। वहाँ के एक आदमी ने बोला, क्या आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? अगर नियम की बात है तो हम करें तो क्या करें? हम गाड़ी को पीछे नहीं ले जा सकते, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। गार्ड ने वहाँ के लोगों से कहा। जब वहाँ पर मौजूद लोग गार्ड को समझाने लगे कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और ना ही कोई नियम है, सभी नियमों से ऊपर मानवता है। मानवता को बनाए रखने के लिए ही हर देश में संविधान होता है, कानून होता है। लोगों के बार बार कहने पर गार्ड ने विचार किया, वास्तव में मामला गंभीर है। बच्चे को छोड़कर आगे बढ़ना उचित नहीं है और महिला को जंगल में उतार देना ये भी उचित नहीं है। गार्ड ने की समय सरणी को मिलाया तो पता चला कि इस रास्ते में कोई दूसरी गाड़ी नहीं आने वाली है। तो उसने गाड़ी को वापस लौटने की अनुरोध को स्वीकार कर लिया। गाड़ी अब लौटने ही लगी कि शायद कहीं किसी जगह पर पटरी के किनारे उस आदमी के साथ बच्चा दिख गया। लोग उत्सुकता से भरे हुए बच्चे को ढूंढने लगे। गाड़ी उस जगह रुक गई जिस जगह से बच्चे को फेंकने का शक था। लोग ट्रेन से उतरकर आसपास की जगह को छानबीन करने लगे, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। महिला निराश होकर माथा पीटने लगी और उसे लोग दिलासा देने लगे।
थोड़ी देर गाड़ी रुककर फिर आगे चलने लगी। जरा सा आगे ही चली कि लोगों ने देखा कि एक किसान भागते हुए ट्रेन की ओर चला आ रहा है। उसके हाथ में एक कमीज है। इसे हिला हिलाकर वह गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहा है। सौभाग्य से ड्राइवर ने उसे देख लिया, गाड़ी रोक ली। किसान की गोद में एक बच्चा था। उस किसान ने कहा, साहब मैं खेत में काम करके घर वापस लौट रहा था, तभी पटरी के किनारे खेत में बच्चे को रोता हुआ देखा तो मैंने इसे उठा लिया। गाड़ी जब वहाँ वापस आई तो मैं कुछ दूर पर मौजूद था और बच्चे को लेकर ट्रेन की ओर दौड़ा, लेकिन ट्रेन चल दी। बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने ट्रेन को रोका है। अब बच्चे को उसकी माँ के पास पहुँचा दिया गया। बच्चा एकदम ठीक ठाक था, केवल मामूली चोटें आई थी। उसके गहने भी जो के त्यों ही थे। किसी भी प्रकार की लूट उसके साथ नहीं हुई थी। माँ को देखते ही बच्चा उससे लिपट गया। एक आदमी ने कहा, अरे वो आदमी कहाँ गया? उसे भी तो ढूंढना चाहिए जिसने इस बच्चे को ट्रेन से फेंका था। बच्ची की चिंता में उसकी तो किसी को याद ही नहीं रही। चलो उसे ढूंढकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। वहाँ मौजूद लोगों ने उससे फिर कहा। गाड़ी रुकी हुई थी। लोग नीचे उतरकर उसे ढूंढने लगे। अचानक किसी का ध्यान गया। लोगों ने देखा गाड़ी से कूदते समय वह तारों की जाल में फंसा हुआ था। नुकीली तारों ने उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया था। लगता है वो अब अंतिम सांसें ले रहा था, पर कुछ ही देर में उसने प्राण छोड़ दिए। भगवान ने इस दुष्ट की करने का फल इसे दे दिया, माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा और गाड़ी फिर से चल पड़ी कलकत्ता की तरफ। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जब हम कहीं सफ़र में जाते हैं ना, तो सिंपल बन के जाना चाहिए। कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे बच्चे की क्या चीज़ गायब हो गई। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को हमेशा साथ रखें। राधे राधे दोस्तों।